नमस्कार। चरैवेति संस्कृत कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम शार्दूल विक्रीडितम छंद का अध्ययन करेंगे। शार्दूल विक्रीडितम छंद 19 वर्णों का एक गेयात्मक छंद है। सरस्वती वंदना या कुंदेंदु तुषार हार धवला इसी छंद में गाई जाती है। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम शार्दूल विक्रीडितम छंद के लक्षण को देखते हैं। लक्षण में क्या कहा गया है? सूर्याश्वैर्मसजस्ततः स गुरुवः शार्दूल विक्रीडितम्। इसको गाया कैसे जाएगा? सूर्याश्वैर्मसजस्ततः स गुरुवः शार्दूल विक्रीडितम्। शार्दूल विक्रीडितम छंद का एक लक्षण और भी मिलता है, उसको भी हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है वो लक्षण? सूर्याश्वैर्यदिमः सजौ सततगः शार्दूल विक्रीडितम्। लेकिन जो पहले वाला छंद का लक्षण है वो ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसमें गणों का पाठ और गणों का क्रम आसानी से समझ में आता है। अब हम समझ लेते हैं कि इस लक्षण में क्या बताया गया है। सूर्याश्व ही जो पद आया है, इससे इस छंद के यति नियम को बताया गया है। आइए समझते हैं। सूर्य 12 होते हैं और अश्व 7 होते हैं। इस तरह से 12 और 7 को मिलाते हैं तो 19 वर्ण होते हैं और 12 और 7 पे यति होती है, अर्थात सूर्य 12 और अश्व 7। तो इसका यति नियम क्या हुआ? 12 और 7 पे। ये भी एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाता है कि शार्दूल विक्रीडितम छंद में यति किस तरह से होती है या उसके लिए कौन सा शब्द आया है। अब इसके गणों के क्रम को देखते हैं। म स जस ततः स गुरुवः। इससे यहाँ पे इसके गणों के क्रम को बताया है। म स जस, इससे क्या मतलब हुआ? मगण, सगण, जगण, फिर आधा स है उससे सगण, ततः तगण, तगण, अर्थात 2 बार तगण, और स गुरुवः, अंत में एक वर्ण गुरु। तो इस तरह से यहाँ पे 6 तो गण हो गए, 18 वर्ण, और एक गुरु हो गया तो 19 वर्ण। मगण में सर्वप्रथम तीनों गुरु होते हैं, ये हमें जानकारी है। अब हम इसको देख लेते हैं कि इसके उदाहरण में हम इसको कैसे देख सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वश्रेष्ठ अंक, चतुर्थ अंक, उसमें सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला ये श्लोक है, जिसको हम यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से देख रहे हैं। आइए देखते हैं इस उदाहरण को। शकुंतला की विदाई के समय का है। पिता कण्व की मनस्थिति का वर्णन हो रहा है इसमें। पुत्र की विदाई पे पिता की क्या मनोदशा होती है, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण इस श्लोक में किया गया है। आइए। यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ताजडं दर्शनम् वैक्लव्यं ममताविदीदृशमिदं स्नेहादरण्यकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं न तनया विश्लेषदुःखैः वै। बहुत ही सुंदर श्लोक है। अब हम इस पे प्रथम पंक्ति पर गण अंकन करके देखते हैं कि हमारा गण पाठ उचित रूप से बैठ रहा है क्या। सबसे पहले हमें मगण चाहिए। मगण में तीनों गुरु होते हैं। या में गुरु, य में गुरु और य में गुरु। क्यों? या में बड़े आ की मात्रा लगी हुई है और बाद में य है, उस पे भी आगे संयुक्त वर्ण होने से य के आगे भी द्य है, वो भी संयुक्त वर्ण माना जाता है, इसलिए यहाँ पे मगण हमारा आ जाता है। फिर है हमारे पास कौन सा गण? सगण। सगण में क्या होता है?
लघु लघु गुरु। श पे लघु, कु पे, माफ कीजिए, पहले द्य शब्द से शुरू करेंगे, द्य छूट गया। द्य में लघु, श में लघु और कु में गुरु। क्यों? क्योंकि आगे संयुक्त वर्ण है। ऐसे जब हमें गण अंकन करना आता है तो हमें हमारे से गलती होने का बहुत ही कम संभावना रहती है। नहीं तो अभी हमने जैसे श से शुरू किया, देखा तो हमारा कु पे तो गुरु आ ही नहीं रहा है, आगे त पे भी गुरु नहीं आ रहा है, फिर देखा कि हमने द्य को छोड़ दिया था। तो द्य में लघु, श में लघु और कु में आगे संयुक्त वर्ण होने से गुरु, तो हमारा सगण हो गया। फिर हमें क्या चाहिए? जगण। जगण में क्या होता है? लघु गुरु लघु। तो हमारा क्या हो जाएगा? त में लघु, ले में गुरु और ती में लघु। फिर हमें क्या चाहिए? सगण। सगण में पुनः वही लघु लघु गुरु, हृदय हृदयम। ह्री में लघु, द में लघु, य के ऊपर अनुस्वार है तो वो गुरु, तो हमारा पुनः क्या हो गया? सगण। फिर हमें चाहिए दो तगण। तगण में क्या होता है? गुरु गुरु लघु। सा पे गुरु, प्री पे भी आगे संयुक्त वर्ण होने से गुरु, ट में लघु, तो हमारा पहला तगण बन जाता है। मुंह पे गुरु, आगे संयुक्त वर्ण होने से, क पे गुरु, आगे संयुक्त वर्ण होने से ठ में लघु, हमारा दूसरा तगण भी बन जाता है और उसके आगे या है उस पे हमारा गुरु आ जाता है। इस तरह से हमारे यहाँ पे प्रथम पंक्ति पे शार्दूल विक्रीडितम के अनुसार बिल्कुल सही रूप से गण अंकन और गणों का क्रम आ जाता है। बाकी की जो तीनों पंक्तियाँ हैं उस पे आप स्वयं गण अंकन करके अभ्यास करिएगा, जिससे कि आपको छंदों पे गण अंकन करना आसानी से आ जाए। आज की कक्षा में इतना ही। अगर आपके कोई सुझाव हो या आपके कोई प्रश्न हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप छंदों से संबंधित या परीक्षाओं से संबंधित किसी अन्य विषय पे भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। अगर आपको छंदों से संबंधित जो पढ़ाया जा रहा है उसमें भी कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है कहीं पे, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिखिए। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में नए छंद के साथ मिलते हैं। छंदों पे हमने 2 प्रश्नोत्तर वाले वीडियो भी बनाए हैं, आप उनको देख के ये अनुमान कर सकते हैं कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, हमें छंदों में किन पॉइंट्स को, किन तथ्यों को याद करना है प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।